वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th आरव पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 जो कि एक कविता है बादल राग। इसको लिखने वाले कवि हैं निराला जी और उसी का थोड़ा सा पार्ट बचा था जिसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, धनी धनी नहीं होगा यहाँ, घनी वज्र गर्जन से बादल, ए जीवन के पारावार। तो देख लेते हैं कि क्या इस शब्दों के अर्थ हैं। तो यहाँ पे अधीर, अधीर मीन्स होता है व्याकुल, और कृषक किसान, विप्लव के वीर विनाश है, और सार, सार मीन्स प्राण यहाँ पे है, और घनी यानी घनघोर, वज्र गर्जन यानी जो बादल की गरज होती है, और जीवन के पारावार यानी समुद्र के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कि जो बादल है विप्लव के वीर, हे बादल हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण जो किसान की बाहें हैं वो अब शक्तिहीन हो गई हैं, जिसके कारण वो तुम्हें बुला रही हैं। उसका शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया है, व्याकुल हो गया है, और वह शोषण को चूस लिया है उसका सार, और शोषण को ख़त्म करने के लिए व्याकुल होकर तुम्हें पुकार रही हैं। शोषकों ने उसके जीवन की जो शक्ति है वो छीन ली है, चूस लिया यानी समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। और उसका जो सार तत्व है यानी प्राण है, यानी बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं वो धन के अभाव में और भोजन के अभाव में क्या होता है कि वो भूखे मरने लगते हैं। तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का एक ढांचा सा बनकर रह गया है। तो हे जीवन के दाता अर्थात बादल, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो और क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। अर्थात तुम अपने पानी के माध्यम से यानी बरसात के माध्यम से ही कृषकों के जीवन का जो है वो नूतन संचार करो, यानी नया जीवन उन्हें दिलाओ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है, और विद्रोह की भावना है, और अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण किया गया है, क्योंकि बादल को यहाँ पे एक बादल का मानवीकरण किया गया है। और चित्रात्मक शैली है, जैसे ही कविता पढ़ी जाती है आपके सामने एक चित्र जैसा उभर कर आता है। तो ये थी बादल राग कविता, और इसके जो सारांश वगैरह है और जो इसके पहले की जो व्याख्याएं हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहले के वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो उनको आप वॉच कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।